बढ़िया, नमस्कार। बहुत तो बढ़िया। भैया दुल्हन नाच नचा रही है, कौन किसको नचा रहा है? हीरो हीरोइन को नचा रहा है या हीरोइन हीरो को नचा रहा है? देखिए, पूरी स्क्रिप्ट तो बताना मना है, लेकिन हाँ, दुल्हन ने जो टाइटल है, टाइटल के हिसाब से उसी तरह की स्क्रिप्ट होती है, तो समझिए कि दुल्हन ही होगी। इसमें कैरेक्टर किरदार जो है, दो बहुरानी है, दोनों के बीच में दुल्हन वही बनी है, तो वही नाच नचाएंगे और कोई नाच। तो आप किसके साइड पे हो, लड़के की तरफ हो या फिर लड़की की मैं तरफ हो? इस घर का मुखिया हूँ, अच्छा। मैंने हीरो का बाप, और ये दोनों दुल्हन मेरी पतोह है। और शायद कुछ ऐसा है कि इसे जो घर में जो भी खुरपात हो रहा है या जो भी कहिए कि अनबन लोगों के बीच, उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर जैसे पहले था वैसा रहे, इसके लिए कि मैं बराबर अच्छाई के पक्ष में हूँ। मतलब बेटा और पुतोह के बीच में आदमी फंस गया है, इसी की जद्दोजहद है। नहीं, बेटा पतोह नहीं, बेटा दोनों लायक है, पतोह और सास के बीच में मामला फंस गया है। अब सास या पुतोह किसको बैलेंस करेंगे? हमको दोनों को बैलेंस करके, एक परिवार का मुखिया कर्तव्य है कि पूरा परिवार को बैलेंस करके चले, तो मेरा काम है इस परिवार को बढ़िया से मैनेज करें। कुछ होती है प्रॉब्लम बीच में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी परिवार अपने आप में सुधर जाए। स्मृति और सुबी जी की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी जोड़ी है, कमाल की एक्ट्रेस हैं सुरभि जी और स्मृति जी, और दोनों के सुरभि जी के साथ दूसरी तीसरी फिल्म, स्मृति जी के साथ पहली पिक्चर है मेरी, तो तालमेल तो बढ़िया है, एक्ट्रेस भी कमाल की हैं, परफॉर्मर है, अच्छी बात है। दोनों हीरो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? दोनों अच्छे अभिनेता हैं। शुभम जी के साथ तो मेरी पहली पिक्चर है, अंशुमान के साथ दूसरी है शायद, तो उतना तो अभी मेरे जान पहचान नहीं है पहली पिक्चर के अनुसार, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बढ़िया लोग हैं। डायरेक्टर साहब के साथ आपने सूर्यवंशम में एज ए लीड कैरेक्टर किया, विलन पे वहाँ पे किया, उसके बाद ये फैमिली ड्रामा, तो डायरेक्टर साहब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है राजेश रूप से? देखिए, रजनी सर जो बाबा हैं, वो जब भोजपुरी में मैंने कदम रखा कि अब भोजपुरी करनी है, तो रजनी सर ने मुझे एक अच्छा रोल मुझे दिया डार्लिंग पिक्चर में, वहाँ से मेरी रीच शुरू हुई भोजपुरी में काम करना। और उसके बाद बाबा जो भी पिक्चर किए, विवाह 3 हो या और भी पिक्चर की, सब में मुझे बाबा रखे, रजनी सर रखे, और सूर्यवंशम में पवन सिंह के अपोजिट में रखे, मेन विलन में, वो भी मैंने किया। अभी आगे भी और बातें चल रही है, अभी एक बाबा पिक्चर बनाए हैं रजनी सर, उसमें भी मैं हूँ निगेटिव में, तो अभी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। पवन सिंह के बारे में एक्सपीरियंस जो सूर्यवंशम के बारे में बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा यादें हैं जो पवन सिंह के साथ आप स्क्रीन शेयर किए, तो कुछ ऐसा? अब देखिए क्या है कि थोड़ा सा इसको बैक में जाना पड़ेगा, बैक में ये जाना पड़ेगा कि हिंदी में मुझे सलमान भाई मिले और भोजपुरी में समझिए कि पवन भाई मिले, ऐसा समझ लीजिए कि जो इतना वो मानते थे उतना पवन जी मानते हैं। और क्या कहूँ मैं तो खेसारी जी के साथ भी पिक्चर किया, दिनेश जी के साथ किया, अमरपाली सर के से किसी के साथ मेरा ऐसा नहीं, लेकिन हाँ परफॉर्मर की तरफ बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम। फिल्म के डायरेक्टर निशांत जी हैं, भोजपुरी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो निशांत भैया हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनका कदम है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी उनका कदम है, तो उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? निशांत जी बहुत पुराना परिचय है मुझसे, तो निशांत जी जब भी पिक्चर बनाते हैं तो मुझे एक बार ज़रूर याद करते, तो प्रतिक्रिया करके एक भाई की तरह है मेरे, और इन दोनों मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी इन लोगों को बहुत मानता हूँ। जब भी पिक्चर शुरू होती है तो इन लोग मुझे बुलाते हैं, तो रजनी सर और इनका निशांत जी का क्या कहूँ मैं, इन लोग हमेशा मुझे जब भी बुलाए हैं और काम दिए हैं, एक भाई की तरह व्यवहार करते हैं। तो फिल्म के बारे में कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे ऑडियंस को? मैसेज यही है कि परिवार में जो आजकल घटनाएं होती हैं सास बहू को लेके या ननद भौजाई को लेकर के, वो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि नहीं, ये चीज़ गलत है। आप अगर सास को भी माँ का रुत देंगी और सास को भी चाहिए कि पतों को बेटी का रुतबा दे, तो मुझे नहीं लगता है किसी परिवार में अनबन होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ा सा सास डिफरेंट हो जाती हैं, तो कभी बहन डिफरेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक दिन ये भी याद कीजिए कि जो इस घर की बेटी है वो भी कहीं जाकर के बहू बनेगी,
और उस घर की बेटी यहाँ है, तो मुझे लगता है दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ये चीज़ लड़कियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि मुझे भी एक दिन सास बनना है, एक दिन पतोह बनना है, एक दिन बेटी बनना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवहार को सोचना चाहिए। एकदम आप सोच लीजिए कि नहीं मैं तो यहाँ की ये हूँ, वहाँ की हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ऊपर वाले रचयिता अलग हैं, हो सके यहाँ जाने के बाद आपको डिफरेंट परिवार मिले, तो फिर क्या कीजिएगा? माँ बाप उसमें क्या कर सकता है? अंततः आपका नेचर ही काम आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों से कि आप लोग अपना नेचर अच्छा रखिए। जितना आप माँ को मानते हैं उसी सास माँ को मानिए। मुझे लगता है वहाँ भी बेटी का प्यार मिलेगा आपको, अगर विश्वास करेंगी तो।